अभी कोठारी जी, ये व्यक्ति जो भी है, इसका बार लगन चार्ट आपके सामने है, तो ये 12 नंबर लिखा हुआ है पहले घर के अंदर, तो ये आपका मीन लगन का व्यक्ति हो गया। ठीक है। हाँ सर। और मून चंद्रमा इसका पड़ा है आपका नाइन्थ आठ हाउस। आठ 9th हाउस में, 8 नंबर राशि में। ठीक है। हाँ तो सर। 8 नंबर राशि कौन सी हो गई? 8 नंबर, 8 नंबर राशि आपकी वृश्चिक हो गई। ठीक है। तो यस इसकी सर। वृश्चिक यस। वृश्चिक राशि, इसकी अ, मतलब मेन राशि जिसका नामकरण होगा ना, तो वृश्चिक राशि से होगा। ठीक है। हम्म। अब हम्म। अब मून जो पंचांग है, उस दिन का पंचांग है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, वहां पे लेके चलो। ज्येष्ठ। अरे आपने ऐसे थोड़ी यार सबको दिखाओ, पहले चार्ट लगना चाहिए, फिर बोलना है। ज्येष्ठ नक्षत्र। ठीक है। बच्चा कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ? ज्येष्ठ नक्षत्र में, और तीसरे चरण में हुआ। ये अपने पास लिख लेना सब लोग, मैं किसी से क्वेश्चन कर सकता हूँ, किसी से भी। राजेश जी, और आप परवेश जी, मनोज जी, सब लोग, लक्ष्मी मैडम, थोड़ा सा ये बड़ा एक दिलचस्प होने वाली चीज है, देखना, आपको मजा आएगा। ज्येष्ठ नक्षत्र हो गया। ठीक है, मैं भी लिख लेता हूँ अपने पास। और तीसरे चरण में बच्चे ने जन्म लिया है। ठीक है। अब ज्येष्ठ नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, बताइए। आपका मैंने चार्ट भेजा ना आज। ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, कौन सा प्लेनेट कौन आएगा इसका लॉर्ड? बुध। वेरी गुड। कौन है ये, कौन साहब है? योगेश कोठारी। वेरी गुड योगेश जी। बुध, बुध ग्रह। ठीक है। अब आप ही जाओ इसके उस पे जाओ, लगन चार्ट के ऊपर जाओ। अब आप इसके अंदर देखो कि इसी महादशा कहाँ से शुरू होगी योगेश जी? महादशा कहाँ से शुरू महादशा। होगी अब? हाँ, महादशा कहाँ से शुरू होगी? बुद्ध से। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई किसने बताया? मनोज ने। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं सारे स्टेप्स क्लियर कर रहा हूँ आज आप लोगों को, जिसको नहीं आता वो लिख लेना। जिस भी व्यक्ति का मून जन्म समय में, चंद्रमा जन्म समय में जिस भी नक्षत्र में पड़ा है, उस नक्षत्र के लॉर्ड से उसकी महादशा शुरू होगी। दशा पे क्लिक करो, जो क्या बोलते हैं, कुठारी जी, दशा के ऊपर यस क्लिक सर। करो। आ गया। हमें तो दिखा नहीं। सर एक। सर दिख रहा है ना सर? हाँ जी, कहाँ से शुरू हुई इसकी महादशा? मरकरी बुध से ही। क्लियर हो गया स्टेप? सर एक डाउट है सर, आपने बुध का जो 17 साल बताया ना सर, महादशा। हेलो। हाँ जी, महादशा ही तो है बुध की। मरकरी लिखा तो ऊपर, बुध का मतलब मरकरी तो है। 1994 को खत्म होगी इसकी हाँ हाँ। महादशा, बुध की। हाँ नहीं हाँ। नहीं 17 साल, हाँ बराबर ठीक है। ये 17 साल की होगी बराबर। अरे 17 की क्यों होगी? इसके चरण भी तो है, जाओ अंदर, क्लिक करो इसके ऊपर, अब क्लिक करो। बच्चे का जन्म कब हुआ था? अरे कहाँ पीछे आगे आगे जा रहे हो, आगे आगे क्यों जा रहे हो? अच्छा ठीक है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1986। 18 जुलाई 1986। 18 जुलाई 1986, देखो कहाँ पे है, आता है इसमें। यहाँ पर है सर। ठीक है। मरक्यूरी तो इस मून। बुध और मून। मरकरी मून 86 से लेके 94 तक देखो कितने साल रह गए। 8 साल। 8 साल पिछले, क्योंकि वो सेकंड चरण, जो नक्षत्र है ना इसका, इसके नक्षत्र के हम्म। चरण भी है।
हाँ, ऑलरेडी तीसरा ऑलरेडी चरण, वो प्लेनेटाइज तीसरा हो गया चरण है। इसका। तीसरा चरण है, बिल्कुल, वेरी गुड। तीसरा चरण है, तो इसके वो पिछड़ वाले वो चले गए। अगर कहीं हम्म। ये अगर कहीं ये मतलब जो मरकरी के 3 नक्षत्र है ना, आपके हम्म। अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, रेवती है, ठीक है। हाँ। अगर कहीं ये अश्लेषा के पहले चरण में होता ना, अच्छा, तो पूरा 17 साल। तो पूरे 17 साल आ जाते। वेरी गुड, समझ गए। ऐसे समझ ही गया, होता है। ओके। चलो अभी अभी बैक चलते हैं। महादशा का पता लग गया सबको। देखो, आप लोग अगर किसी भी एस्ट्रो जो ऑनलाइन जितनी भी एप्स है ना, कोई बोलता है कि भी हम आपको वहां पे प्लेस करवा देंगे, प्लेसमेंट करवा देंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे इंटरव्यू होता है, एस्ट्रोलॉजर का इंटरव्यू होता है, तो ऐसी ऐसी चीजें ही पूछते हैं वो। राशि कैसे पता लगेगी, महादशा कहाँ से शुरू होगी, कैसे पता लगेगी, ये बिल्कुल गहराइयों वाली बात है। ठीक है, वापिस जाओ, अब पीछे जाओ, लगन लगन चार्ट के ऊपर जाओ। अब देखो इस चार्ट के अंदर मतलब मरकरी, देखो मून बैठा है मरकरी के नक्षत्र में। और मरकरी कौन कौन से घर का वो बनाया है, घर कौन कौन सा मिला उसकी राशि को, मरकरी की राशि को, चौथा मरकरी सातवां, चौथा सातवां। चौथा सातवां। और सातवां। वेरी गुड। केंद्र और केंद्र मिल गया अब इसको, और केंद्र के 2 घर मिल गए, त्रिकोण में खुद बैठा है। देखो त्रिकोण में बैठा है ना, हाँ त्रिकोण के घर हाँ पता है सर। ना आपको, यस। 1, 5 और 9। केंद्र और त्रिकोण दोनों मिले हैं, तो बुध इसके लिए कैसा हो गया, अच्छा हो गया। सुपर डुपर। मतलब जब भी मरकरी के वो आएंगे ना, मरकरी के उसमें आएगा, महादशा के अंदर या फिर उसके नक्षत्र के अंदर आएगा, तो ये इसको मरकरी इसको अच्छे फल ही देगा। तो ये एक लेयर जोड़ी है इसके अंदर। ठीक है, जब भी हमने किसी भी नक्षत्र को देखना है, उस नक्षत्र के लोड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मरकरी सपोज करो 3 नंबर राशि इसकी आ रही होती छठे घर में, ठीक है, और या छठे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से अगर ये लिंक बना रहा होता, संबंध बना रहा होता ना, तो आपको ये फिर नेगेटिव फल देता। समझ रहे हो। और उस टाइम पे अगर इसका तारा जो है वो वध तारा आ जाए, तो फिर मृत्यु मृत्यु निश्चित है लगभग। भगवान ही बचाता है फिर। समझ रहे हो। नेगेटिव नेगेटिव के अंदर और नेगेटिव आ जाता है, जब 6, 8, 12 से संबंध बनता है किसी घर का। एक्सपेरिमेंट करेंगे अब आगे, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक, लक्ष्मी जी आ गया समझ में, कोई है डाउट। सर ये त्रिकोण और ये 6, 8, 12 का एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। अच्छा मैडम, त्रिकोण कौन कौन से घर होते हैं, आप बताइए। त्रिकोण के घर कौन कौन से हैं इस कुंडली में। 1, 5, 9। 1, 5 एक में। पांच वेरी गुड, ठीक है। और केंद्र, 1, 4, 7, 10। अरे इनको भी बोलने दो मनोज जी, इनको भी बोलने दो, ठीक है। बाकी लोग सो रहे हैं। आइए इनसे सबसे क्वेश्चन पूछो सर। ये सब लोग पर आराम से मजे में बैठे रहते हैं ऐसे ही। मैं सर ने परवेज पहले ही जी, बोला था ये लक्ष्मी मैम को जवाब देना है करके। अरे लक्ष्मी मैडम है ना, वो घबराती है वो जवाब देते हो। मैंने बोला है भाई, गलत भी दे रखा हूँ, देना हो ना गलत दे दिया अगर कोई दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं। परवेज जी, त्रिक भाव कौन से है, त्रिक, राजेश जी त्रिक भाव कौन से है कुंडली के। सॉरी सर, 4, 8, ठीक है, 12 सर। 6, 8, 12, 6, 8, वेरी गुड। 12। 8 12। हाँ, 4 जी, 6, 8, 12 6, सर, 8, 6, 12। 8, हाँ, 6, 8, 12, 6, 8, 12। ठीक है, 6, 8, 12, वेरी गुड राजेश जी, अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने। अब इसके अंदर तटस्थ कौन से हैं, तटस्थ भी 2 घर होते हैं हमारे पास, बताए हुए हैं आप लोगों को। नहीं पढ़ा होगा तो वो एक अलग बात है, पर तटस्थ घर आप लोगों को बताए हुए हैं। 3 और 11।
वेरी गुड योगेश जी। आप बिल्कुल एक अंदर तक गए हो। और इसके अंदर जो आपका 7वां घर है और दूसरा घर है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। वो डिपेंड करता है आपके लगन के लोड के ऊपर। ठीक है, लगन के अंदर कौन सी राशि का लोड कौन सा है, उसके मित्र शत्रु के आधार पे ही हम 7वां घर और दूसरा घर ये मारक ही माने जाते हैं। ठीक है, मारक कैसे माने जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया हो, उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं योगेश जी। अब ये व्यक्ति का चार्ट है आपके पास। अब हमने इसका निकालना है आज का समय कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है बताओ सर। इसकी दशा कौन सी चल रही है। दशा निकालो, दशा कौन कौन सी चल रही है आज इसकी। सूर्य और शनि। सूर्य और शनि। हम्म। सब लोग लिख लो भैया अपने पास। सन की महादशा है, एमडी लिख लेना। और अंतरदशा है सैटर्न की। ठीक है, चलो जी। अब उस पे चले चलो, क्या बोलते हैं आपके लगन चार्ट पे ही, लगन पे ले लो एक बार पहले आप, लगन पे ले लो। इनका सन देखो पांचवे घर में है। ठीक है, सन खुद 5वें घर का मालिक बना है। एक तो ये लिख लो अपने पास, सन की हाउस प्लेसमेंट। ठीक है, और राशि की 5 नंबर छठे घर में। ठीक है, छठा घर। ठीक है, और मतलब इस सूर्य देव जी के पास 5वें घर के वो आए हैं, मतलब फल देने का टाइम, और छठे घर का। और मजे की बात यह है सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है, और बुध के ये चंद्रमा की राशि है। ठीक है, तो घर तो ठीक है इसके लिए, क्योंकि अपने दोस्त के घर में ही बैठा है सन। चलो अभी सूर्य के हो गया। और अंतर्दशा थी सैटर्न की। हाँ सर। सैटर्न देखो, सैटर्न को कौन कौन से घर मिले इसमें। 11 नंबर मिला है और 12 नंबर। एक घर एक घर मिला है नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। ठीक है, अच्छी महादशा होगी तो अच्छा, बुरी महादशा होगी तो बुरा। ठीक है, दूसरी बात, खुद कहाँ बैठा है 9वें घर में। अच्छा घर मिला हुआ है, केंद्र केंद्र का घर लेके बैठा हुआ है केंद्र में। ठीक है, अब चलो आप वो ज्योतिष ऐप के ऊपर चलो। सर त्रिकोण का घर है। केंद्र का। हाँ, त्रिकोण त्रिकोण सॉरी। फिर भी अच्छा घर, सुपर डुपर घर है। 9वें घर से ऊपर कोई घर मानता ही नहीं मैं। आप लोग बता दो कौन सा इससे भी अच्छा घर कौन सा मानते हो आप। हेलो। हाँ। भाग्य है यार, भाग्य के बिना कुछ नहीं है 9वां घर। तो अच्छा घर मिला है सैटर्न को, अच्छी जगह प्लेस्ड है। अब ज्योतिष ऐप पे चलो। नीचे जाओ, नीचे चलो, नीचे चलो। सूर्य होरोस्कोप पे जाओ, होरोस्कोप पे जाओ सीधा पहले। होरोस्कोप पे गए, ये आप लोग स्टेप नोट कर लेना कहाँ कहाँ पे कब गए हैं, तो आपको याद रहेगा सबको। ठीक है, अब होरोस्कोप में नीचे जाओ, सन देखो, सन की प्लेसमेंट देखो, नीचे जाओ नीचे। सन, बस बस बस, ये ऊपर ही है, लगन के नीचे सन है, पूर्व फागुनी नक्षत्र में। पूर्व फाल्गुनी। सन है पूर्व फागुनी नक्षत्र में। और सैटर्न पूर्व भाद्रपद है। पूर्व फागुनी में है सन, और सैटर्न किस में है। पूर्व भाद्रपद है। पूर्व भाद्रपदा। तो दोनों ठीक है, शुक्र, उसी का शुक्र हो जाएगा। अब थोड़ा सा हल्का सा राइट साइड में ले लो इसको, स्लाइड करो थोड़ा। आपको यहीं पे नक्षत्र लोड भी मिल जाएगा इसका। देखो यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है ना, सन का पूर्व फागुनी का नक्षत्र लोड कौन है। देखो शुक्र बना। आप उस चार्ट में भी देखो तो शुक्र ही मिलेगा आपको। हाँ तो शुक्र हम्म। ही आ रहा है ना उसका। पूर्व शुक्र आ फाल्गुनी रहा का है। शुक्र आ रहा है। और ये यहाँ देखो सैटर्न के नीचे सेकंड लाइन में क्या लिखा है, जुपिटर। जुपिटर।
बन की बात। यहीं से अब वो चार्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और ऐड कर दी तुम्हारी मैंने यहीं पे। यहाँ पे सेकंड रो के अंदर थोड़ा सा ऊपर लेके ले लो कोठारी जी, थोड़ा ऊपर ले लो। देखो एनएल लिखा हुआ है, नक्षत्र लोड। ठीक है राजेश जी, आ रहा है समझ में? यहाँ तक समझ में आया? जी सर। वेरी गुड। प्रवेश जी? हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। किसी के नहीं समझ में आए वो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके नहीं समझ में आया यहाँ तक? अगर कोई कोई हाँ या ना नहीं कर रहा तो फिर अपने को पता लग गया भाई सबको समझ में आ गया, इंटेलिजेंट। अब देखो, हाँ अब देखो उसके अंदर आपका जो चार्ट है, इसके अंदर आप चार्ट में देखो, गिनो कहाँ से क्या गिनोगे। सबसे पहले आप गिन लो, ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध बुध से ज्येष्ठा नक्षत्र में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है। हाँ। पहले वहां से गिनो, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध। बुध से आप बुध को एक नंबर मान लो, और उसके बाद सन की महादशा है, और शुक्र नक्षत्र लोड है, तो शुक्र तक गिनो। तीसरा आ गया, 3 नंबर। शु, अरे शुक्र तक गिनने के लिए बोला ना, सन से। इससे आपका बुध से विनस, बुध से शुक्र। हाँ, 3 हो गया ना सर, तीसरा नंबर बुध विपत्ति, से विपत्ति तारा आ गया। 3 नंबर आ गया जी, ये 3 नंबर लिख लेना आप, विपत्ति। 3 नंबर लिख के बुध से ये लिख लेना साथ में, बुध से शुक्र, बुध से शुक्र। बुध केतु शुक्र। अरे बुध के तो शुक्र नहीं, सीधा लिखो बुध, डैश लिख के फिर लिखो शुक्र, विपत्ति तारा। विपत्ति, एक तो ये यहां से पता लग गया अपने को, विपत्ति तारा एक्टिवेट है इसका। अब अब शुक्र से लेके शनि, मतलब महादशा से अंतरदशा के बीच में गैप ढूंढो। मित्र। शुक्र से जुपिटर, हाँ, मित्र। शुक्र से जुपिटर कितना आया? 8 नंबर मित्र। शुक्र से जुपिटर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ रहा है ना? 6 आ रहा है। हाँ तुम तो मरवा देते, अभी मुझे झूठ तो बना देते। शुक्र से हाँ शुक्र से गिनेंगे कि सर वापस से इसका ये इससे गिरेंगे सर? अरे यार मैंने अभी क्या बोला आपको, महादशा से अंतरदशा के बीच में। अच्छा, महादशा से अंतरदशा करना है क्या? ठीक है, वो कंफ्यूजन हुआ, तो ठीक सर सबसे पहला वीनस, वीनस गिनेंगे सैटर्न गिनेंगे? 1 नंबर पे वीनस हो गया, 2 पे सैटर्न, तीसरे पे सन, चौथे पे मून, पांचवे पे मार्स, छठे पे मरकरी, सातवें पे जुपिटर आया। अरे यार शुक्र पे पहले, शुक्र को पहला गिनो ना गुरु, पहले मैंने क्या बोला, सर पहला, महादशा से। पहला शुक्र हो महा गया। सर सुनो तो, हाँ पहला शुक्र, दूसरा सैटर्न, सैटर्न कहाँ से आ गया, सन हो गया। वीट। सूर्य हो गया, फिर चंद्र हो गया, फिर मंगल हो गया। भाई पहला तो आपको सवेरे चार्ट भेजा ना गूगल पे, उसके ऊपर यार उसको निकालो, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे, कोठारी जी निकालो व्हाट्सएप पे, ग्रुप में वो चार्ट है। देने के बाद तो आने चाहिए यार चीजें। हाँ, शुक्र के बाद सन, मून, मार्स, राहु, फिर जुपिटर। देखो क्या लिखा है एक नीचे सर है ना, बर्थ। छठा आएगा ना सर? छठा आएगा, छठा। तो मैं गलत थोड़ी बोलूं यार, टीचर थोड़ी गलत बोलता है यार। तो महादशा से अंतरदशा में क्या आ गया? छठा। छठा तारा कौन सा है अपना? साधक। साधक। साधक लिख लो, ठीक है। थोड़ा रिलीफ उसने दिया है, सर क्या बोलते सर हैं, जी, एक डाउट महादशा पूछूं? में। अरे आ रहा है अभी, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तुम्हारे दिमाग में जो घूम रहा है मैं आ रहा हूँ उस पे। ठीक है सर। तुम्हारे सारे तार जोड़ूंगा अब मैं, रुको। अभी अभी बिजली आई है, एक 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 करके फ्यूज फ्यूज सारे ठीक हो जाएंगे। वीनस से लेके जुपिटर, वीनस से जुपिटर 6 नंबर तारा एक्टिवेट हो गया। अब आप देखो
ज्येष्ठा में इसका जन्म हुआ, ज्येष्ठा का मालिक है बुध, और बुध से अंतर्दशा, देखो क्या क्या आ रहा है इसका, बुध से जुपिटर, बुध से जुपिटर गिनो अब। मित्र। आठवां आ रहा, आठवां। मित्र। आठवां। हाँ। फ्रेंड। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता नहीं लग रहा मैं बुध क्यों बोल रहा हूँ, जुपिटर क्यों बोल रहा हूँ? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी, कोई भी? नहीं सर, कोई भी नहीं है। वो अरे महादशा के सीरियल में देख रहे हैं ना। जब जब मैं ना, जब मैं डिकोड कराऊंगा कुंडली एक एक व्यक्ति से, अब नेक्स्ट चैप्टर ये होगा हमारा, जब तक ये कुंडली डिकोडिंग नहीं आएगी ना, आगे जोड़ना ही नहीं मैंने, फिर एक एक व्यक्ति व्यक्ति को पकड़ूंगा मैं। अब प्रैक्टिस का टाइम भी है, आप लोग ये मत सोचना कि सर वॉइस कट हो रही है। सर वॉइस कट हो रही है आपकी। कंटेंट डिलीवरी करने के लिए सोच रहे हैं, कंटेंट नहीं हो सकता, दौड़ पीछे छोड़ नहीं हो सकता। हेलो, हेलो, सर आ रही है? इसमें हाँ सर। जी वीरेंद्र जी, आपने इसमें जैसे इसका जन्म था ज्येष्ठा का, लॉर्ड बुध हो गया, तो वहां से फिर जुपिटर हमने क्यों लिया इसको फिर? जुपिटर पे मतलब वो तो अंतरदशा का फिर हो गया ना, नक्षत्र लॉर्ड। तो हमने अंतरदशा का भी तो निकालना है ना सर जी, अंतरदशा वाला प्लेनेट क्या कर रहा है हमारे साथ, वो भी कहीं जख्म देने तो नहीं आया? मतलब वो भी हम मतलब बुध से ही निकालेंगे? वो बुध से भी निकालेंगे और उधर से भी निकालेंगे, दोनों दोनों तरफ से निकालेंगे। बुध से भी निकालेंगे कि भाई मालिक के लिए वो कैसा है, मालिक के दोस्त के लिए कैसा है, वो भी देखना है, मालिक के लिए कैसा है। ये बुध तो इस टाइम ये समझ लो कि ये व्यक्ति खुद है, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए करने आया है ना, अंतरदशा में जो प्लेनेट आया है वो भी व्यक्ति के लिए करने आया है, जो कुछ करने आया है। और महादशा में जो है प्लेनेट वो भी व्यक्ति के लिए करने करने के लिए आया है, अच्छा बुरा। और अंतरदशा में जो प्लेनेट आया है वो भी तो व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा करने आया है, जी। समझ रहे हो? वो किस लिए आया है? वो भी अपने अच्छे बुरे फल व्यक्ति को ही देगा, किसको देगा? और व्यक्ति कौन है? जी। बुध है इस टाइम। आया समझ में राजेश जी? जी सर, मतलब अगर कंफ्यूजन होगा फिर पूछूंगा मैं, अभी मतलब ये तो समझ आ गया। अरे सर ऐसा आप समझ लीजिए, लगन लगन का जो स्वामी है ना मनोज है, अब दो व्यक्ति आए इसके पास, मनोज को लगन का स्वामी मान लो, और नहीं वो तो समझ गया मैं, और वो चीज तो समझ गया जी। परवेश जी की महादशा है और योगेश जी की अंतरदशा है। अब योगेश जी भी और परवेश जी दोनों ही देने आए ना फल इन मनोज जी को, तो जी। दोनों का व्यवहार अपने को एनालाइज करना पड़ेगा ना, योगेश जी का व्यवहार कैसा है, परवेश जी का व्यवहार कैसा है इनके प्रति, जी। समझ में आ गया? जब तक इनका वो नेचर नहीं पूछ रहे हैं सर पता। कि दोनों को बुध से ही देखना है, दोनों का डिस्टेंस, या फिर कैसे? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, दोनों का बुध से देखना है और फिर दोनों का आपस में भी देखना है। ओके। तो तीन ही स्टेप हुए ना अभी तक, अभी तक मैंने तीन स्टेप दिया आपको। पहला स्टेप दिया था बुध से वीनस, महादशा का जो आपका स्टार लॉर्ड बना था, नक्षत्र लॉर्ड सॉरी, और बुध जी। से जुपिटर, और और शुक्र से जुपिटर, तीन स्टेप बताया मैंने आपको। पहले वाले में 3 नंबर तारा एक्टिव था, ठीक है, और दूसरे वाले स्टेप में भी 3 नंबर तारा एक्टिवेट था ना, छह छह नंबर, छह छह नंबर नंबर। 6 नंबर साधक हाँ तारा, सर। ठीक है। और बुध से जुपिटर के बीच में कितना डिफरेंस आया? 8 नंबर। 8 बुध, नंबर। मित्र। हाँ, बुध से जुपिटर हो गया आपका, और बुध से जुपिटर 8 नंबर। 8 नंबर से जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। 8 नंबर, 8 नंबर तारा कौन सा है? मित्रा, हम्म। मित्र तारा, ठीक है। अब इसको, इस व्यक्ति को मतलब जो अंतरदशा वाला लोड है, ठीक है, अंतरदशा वाला लोड है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें आपका उसमें क्या बोलते हैं आपका,
महादशा से अंतर्दशा में भी, और आपके जो लगन के उसका नक्षत्र का लोड है उससे लेके उससे और अपने आप भी। तो दो जगह, दोनों जगह सपोर्ट है, मतलब इसको दो जगह से इसको रिलैक्सेशन है, इसने दे दिया रिलैक्सेशन। बाकी विपत्ति बुध विपत्ति आई इसके ऊपर, इसके दोस्तों ने इसकी मदद करी, ठीक है। और इसने अपने दिमाग से देख साधक तारे को मैं देखो, विपत्ति तो आपको पता लग गया कि महादशा में विपत्ति आई, पता लग गया। और साधक इसने फिर अपना दिमाग लड़ाया, हाँ सर। अपनी मेहनत से अपने दिमाग लगाया, अपनी मेहनत से उस चीज को ठीक कर लिया, और अपने दोस्तों की भी मदद ले ली। ये तीन तार जुड़ गए इसके। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, अब आगे चलते हैं। इसका विपत्ति तारा ने कितनी विपत्ति दी, मतलब विपत्ति तारा ने इसको किस लेवल की विपत्ति दी, वो देखना अपने को। विपत्ति तारा सर आपकी वॉइस कट हो रही है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। गजेंद्र जी प्लीज आवाज चेक करो, आवाज आवाज। सर नेटवर्क गजेंद्र प्रॉब्लम सर, है, आपके यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, शुक्र महादशा गजेंद्र जी आवाज। ओफो। गजेंद्र सर एक बार 1 मिनट का होल्ड करके एक बार आवाज हाँ करो, गजेंद्र आवाज सर नहीं आ आपकी रही आवाज है। नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क इशू है। चले गए लगता है। मैडम आप कंटिन्यू कर दो। अभी आ रही गजेंद्र जी, पहले तो उनका फ्लो बना हुआ है ना वो। हेलो, अभी ठीक है? हाँ ठीक, हाँ अभी अभी आ ठीक रही है, है आवाज? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं आपको उस पे लगन चार्ट पे लेके जाओ इसको। हेलो कोठारी जी, देखो लगन चार्ट पे आ लेके गया, जाओ। आ गया सर। अब आप ये देखो, लगन चार्ट के अंदर जो आपके अंतर्दशा किसकी चल रही, महादशा चल रही है, सन की चल रही है ना। हाँ हाँ सर। ये सन में शनि, वो शनि का। अब सन, अब देखो लगन के अंदर भी सन देख लो, कौन से नक्षत्र में बैठा था उस टाइम। देखो एक बार जाके लगन से आके जाओ, राइट साइड में प्लेनेट्स पे जाओ, प्लेनेट्स पे नवांशा, मून, प्लेनेट्स, हाँ प्लेनेट्स पे आगे। वेरी गुड। अब सन देखो कौन से नक्षत्र में है यहाँ पे, पुनर्वसु। हाँ सर। पुनर्वसु का लोड कौन है, अपने चार्ट में देख लो बेशक। गुरु, जुपिटर। वेरी गुड। अब ये भी एक स्टेप लिख लो अब अपने पास। मैं आपको सारे तरीके से इसके वो बता रहा हूँ। सन का बर्थ चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट, सन का बर्थ चार्ट के अंदर जो नक्षत्र बना पुनर्वसु है ना। हाँ सर। पुनर्वसु, हाँ पुनर्वसु लिख लिया, पुनर्वसु। और पुनर्वसु का लोड कौन बना, गुरु, जुपिटर, ठीक है। अब आप बुध से जुपिटर गिनो। 8 नंबर मित्र। 8 नंबर मित्र। मित्र, मित्र। अब इसके अंदर आप क्या बोलते हैं, एक और स्टेप है इसका, आप इसके अंदर देखो
अंतर्दशा किसकी है? सैटर्न की। सैटर्न की। सैटर्न का जन्म के अंदर नक्षत्र कौन सा था? अनुराधा। देखो, अनुराधा। अनुराधा। शनि, शनि। लॉर्ड भी शनि है। अनुराधा, सैटर्न में। शनि। हाँ। ठीक है, तो एक ही नंबर देगा ये तो। नहीं, ये एक नहीं देगा, सॉरी, शनि है ना। अब शनि को गिनो आप उधर से, क्या 9 बोलते नंबर हैं, आएगा। नौ बुध से। नंबर। बुध से हाँ। शनि बुध से 9 नंबर। अति 9 मित्र, नंबर। अति अति मित्र। मित्र। वेरी गुड फ्रेंड। अति मित्र, वेरी गुड फ्रेंड, ओके। अब अपने पास पेपर पेन तो ले ही रखा है, अब एक स्टेटमेंट लिखनी शुरू करो। इसके अंदर लाइफ टाइम के लिए जो चार्ट बना है, जो ये वाला चार्ट अब हम देख रहे हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग सूर्य की महादशा है ना, और सूर्य इसका मित्र है, तो सूर्य की हम्म। महादशा में, सूर्य की पूरी महादशा में इसके मित्र बहुत होंगे। मित्र बनाए गए, खूब मित्रों से हेल्प होगी, यारी दोस्ती में, यारी दोस्ती के लिए, और यारी यारी दोस्ती में दोस्त इसके लिए पूरी हेल्प होगी इसको, इस बंदे को, पूरी सन की महादशा में। ठीक है, एक एक पॉइंट ये आ गया। और सैटर्न इसका अति मित्र है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए हम्म। अति मित्र मतलब इसको कहीं से भी बीमारी, कहीं मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा। ठीक है, दोनों ही नक्षत्र अच्छे हैं। अब इसके ऊपर आप जो विपत्ति आई है, विपत्ति भी तो आई है ना इसके पास। ये तो मैंने आपको हम्म। सन और सैटर्न का बता दिया, जुपिटर और शनि के उसमें थे, और ये दोनों इसके लिए अच्छा कर रहे हैं। जो अब लेटेस्ट लास्ट लिखवाए थे, अब नीचे से ही चल रहा हूँ मैं ऊपर। ये दोनों तो इसके लाइफ टाइम के लिए बता दिया कि सन और सैटर्न इसको लाइफ टाइम इसकी हेल्प ही करनी है, इन दोनों ने नुकसान नहीं करेंगे ये। बट इनकी अंतर, ये जब इस सन और सैटर्न के अंदर जब दूसरे नक्षत्र आ जाएंगे, ठीक है, कोई दूसरा नक्षत्र ऑपरेट कर रहा होगा, जैसे अब सन के अंदर आज की डेट में शुक्र कर रहा है। ठीक है, सन के अंदर कौन कर रहा है? शुक्र। सन की महादशा में मैंने आपको लिखाया था ना, 3 नंबर आया था, विपत्ति आ गई। हाँ सर। कोठारी जी, हाँ सर। लिखा था ना, लिखा लिखा सर, विपत्ति। पहले विपत्ति आ गई। पर सन तो इसका दोस्त है लाइफ हम्म। टाइम के लिए। बराबर। और अब यहाँ पे विपत्ति आ गई, क्योंकि सन अब उस नक्षत्र में चला गया, तो विपत्ति तो आएगी, विपत्ति आने श्योर है। बट उस हम्म। विपत्ति के अंदर इसको मारेगा नहीं ये, मतलब बहुत बुरे वाली नहीं, ऐसी अच्छा। वाली विपत्ति नहीं आएगी जिससे बाहर ना निकल पाए। जुड़ गया हम्म। तार। हाँ सर। विपत्ति तो आनी है। अगर हम्म। सुनो, अगर तुम्हारा सन लाइफ टाइम वाले चार्ट के अंदर नेगेटिव होता, और अंतरदशा भी नेगेटिव चल रही होती, तो विपत्ति इतनी भयंकर आती, ये उठ ही नहीं पाता सारी उम्र। एक बात बोलूं सर। बोलो, हाँ। अभी जो विपत्ति है, मतलब पूरे रास्ते पे आ गए। अरे यार, रास्ते पे आगे आगे चलो तो सही। विपत्ति तो आई है ना। हम्म। देखो, हाँ आई मैंने है। आपको क्या, यार मैंने, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। हम्म। मेरी स्टेटमेंट नोट कर लेना भाई। विपत्ति, अभी विपत्ति चल रही है, विपत्ति तो आ बराबर। गई, आती है। हम्म। हम्म। बट सूर्य इसका लाइफ टाइम के लिए सपोर्टिव है। सूर्य की महादशा के अंदर, सूर्य की महादशा कब तक चलनी है देखो, सूर्य की महादशा देखो, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक चलेगी, दशा में जाओ। सर 2027 तक है 2027। ना। हाँ। 2027 तक मेरे से ना कहीं पे स्टाम्प पेपर पे लिखवा के दे देता हूँ मैं आपको, इसी हम्म। महादशा में ये बाहर आ जाएगा। अच्छा। इसी महादशा में, सन की महादशा में ही ये बाहर आएगा। हम्म। जब जब ये
आपका विपत्ति तारा खत्म हो जाएगा ना, शुक्र शुक्र के अलावा किसी और उसमें जाएगा। हम्म। अभी तो शुक्र के उसमें है, नक्षत्र में, शुक्र के बाद दूसरा नक्षत्र भी तो आएगा ना कोई, सारी उम्र बराबर। तो वहां नहीं पूरा होगा, तो ये सही है। विपत्ति से बाहर आ जाएगा भाई। हम्म। तो सूर्य ही निकाल लेगा, डोंट वरी। बराबर। सड़क पे तो आना तय था, विपत्ति लिखा ही हुआ है वो, देखो, नहीं तो उसका मतलब ही नहीं रह जाता ना कोई यार। तुम कहते यार, हम्म। तुम अगर मुझे कहते कि वहां पे आपने लाइफ टाइम के लिए सन को अच्छा बताया, पर यहाँ पे विपत्ति आ रखी है, और विपत्ति तो आ ही रखी है, तो विपत्ति वाला ठीक है तुम्हारा, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे, लाइफ टाइम वाला, ऐसा बोलोगे ना, ऐसे यही बोलोगे। सही है। तो उस चीज के लिए मैंने आपको ये इसलिए मैंने नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, बराबर। स्टेटमेंट जो दिया मैंने कि आपके लाइफ टाइम वाला जो स्टार है, देखना हमने प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट टाइम देख लिया, आज विपत्ति है, आज हम्म। आज मतलब 3/9/2024 को विपत्ति है। हम्म। बट जैसे जैसे टाइम मूव होगा, सूर्य की महादशा में ही खत्म तो नहीं हो रही अभी, ये तो अभी चला जाएगा टाइम, बराबर। इसका वीनस तो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि सन तो अपने अपने अच्छा ही करेगा, नहीं मित्र है इसका यार, लाइफ हम्म। टाइम चार्ट। हम्म। तो मैंने आपको इसलिए बोला था कि अब वो मतलब जो प्रेजेंट टाइम और लाइफ टाइम वाला वो तार जोड़े मैंने इसके आप। अब चलते हैं इसका जो साधक साधक तारा है और मित्र तारा अंतरदशा में, अंतरदशा देख रहे हो सैटर्न की? हेलो, मेरी आवाज चली गई हाँ। क्या? हाँ सर, आ रही, क्लियर है सर। सैटर्न की महादशा आ रही है, सैटर्न जो लाइफ टाइम चार्ट है उसके अंदर क्या है, इसका अति मित्र है, हाँ सर। ठीक है, लाइफ टाइम चार्ट में अति मित्र है। और अभी सैटर्न किसके उसमें नक्षत्र में चल रहा है, जुपिटर के, हम्म। जुपिटर के में चल रहा था ना। हाँ सर। नहीं, लाइफ हम्म, लाइफ टाइम वाला शनि के अंदर है। और भाई अभी अभी जो चल यार रहा है वो पूर्व जुपिटर में है। पूर्व भागपद है सर, वो जुपिटर में। अरे अभी श्रीमान जी, योगेश जी, कंफ्यूज मत करो, ये मैंने सब प्रेजेंट आपको जो बोला इंटर। लाइफ लाइफ टाइम वाले के अंदर अति मित्र बन गया, खत्म कर दिया चैप्टर मैंने, हाँ, डन सर। वो तो खत्म कर दिया मैंने। अब हम्म। अंतर्दशा के अंदर शनि पूर्व भाद्रपदा के अंदर था, और जुपिटर उसका लॉर्ड था, जुपिटर वो मित्र है। वो मित्र था, मित्र नहीं यार, साधक तारा बना था, साधक 6 नंबर नहीं बना था यार, 6 नंबर वो आया था। वो साधक तो सर महादशा से था ना, सूर्य सात, से था। अच्छा ओके, मित्र मित्र बन गया, 8 नंबर आ हाँ। गया। हाँ, जन्म तारा से मित्र है सर। जन्म तारा से मित्र है, ठीक है, यहाँ यहाँ पकड़ लो, कोई बात नहीं, वैसे मैं साधक को पकड़ रहा था पहले, हम्म। आपस में भी कर देते, चलो वो जन्म तारा से पकड़ो आप, जन्म तारा से आपका ये मित्र बना, और यहाँ हम्म। पे भी इसका अति मित्र है, तो हम्म। इसके पास रास्ते खुल जाएंगे, बराबर। रिलीफ देगा इसको, इसको रिलीफ देगा, इसके पास रास्ता आ जाएगा, अभी नहीं आया तो आ जाएगा, कोई ना कोई हम्म। रास्ता है। बराबर। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसको फांसी लेने की नौबत नहीं आएगी, अगर यहाँ पे भी विपत्ति तारा आ रहा होता, या फिर कोई भी क्या बोलते क्या वो आपका नेगेटिव तारे जितने भी है ना, आपका प्रत्यारी तारा है, विपत्त तारा है, और वध बस। तारा है, हम्म। इन तीनों में से भी कोई आ रहा होता ना, और ऊपर भी विपत्ति थी, तो भाई इस व्यक्ति को फांसी लेने से कोई नहीं रोक सकता था। सही है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को कि भैया चिंता मत कर, विपत्ति आई है, रोड पे तू आ गया, विपत्ति के नाम अनफॉर्चुनेटली मतलब आपका कोई भी एक अचानक से कोई भी चीज आ जाती है ना लाइफ के अंदर, वो विपत्ति तारा हम्म। है, जिस विपत्ति का अपने को पता नहीं होता, अचानक कुछ दुर्घटना घटनी है। हम्म। और ये सबसे दर्दनाक तारे हैं तीनों, हम्म। विपत्ति, प्रत्यारी और वध। पहले नंबर पे विपत्ति है, दूसरे नंबर पे वध है, तीसरे हम्म। नंबर पे प्रत्यारी है। अच्छा।
इसके आगे तो विपत्ति सामने तो डेंजर लिखा ही होता है। विपत्ति भी ऐसी खतरनाक वाली आती है, बस वो हिल जाता है बंदा। और महादशा में आ गई तो वो सुपर डुपर वाली होती है। महादशा हाँ तो 100 रुपए देने वाली होती है, बताया ना आपको मैंने। बराबर बराबर, महादशा महादशा 100 100 रुपए दे, रुपए वाले। अंतरदशा 50 रुपए और हम्म। प्रत्यंतर दशा 25 रुपए। और महादशा के 100 रुपए अगर पॉजिटिव है तो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की कोई टेंशन नहीं है। और महादशा के 100 रुपए चले गए तो दोनों मिलके भी तो अच्छा नहीं कर सकती। यहां तक आया? मैं बताता हूँ किस किस के सर के ऊपर से चला गया होगा। एक नंबर पे लक्ष्मी जी का नाम लिख लो। लक्ष्मी जी सुन रही हैं? लिख दूं क्या मैडम? तभी तो मैं नहीं सर, आवाज मेरा सुनने का नहीं। वो सोच रहा था भी आवाज सुनूं कि नहीं सुनूं। मैडम ऊपर से चला गया। नहीं नहीं सर, क्लियर है। हेलो, क्लियर है? वेरी सर गुड। परवेज जी, परवेज जी आया समझ में? अभी तो इसमें मैंने वो भी जोड़ने हैं, घर भी जोड़ने हैं, यहाँ तक नहीं समझ में तो फिर आगे नहीं आएगा। परवेज जी हो क्या आप? चलो सो गए तो मेरे ख्याल में कैमरा कनेक्टेड हो गया। राजेश जी आ रहा है समझ में? जी समझ में आ रहा है सर, वो लेकिन एक हेलो, बार रिवीजन दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कई चीजें मिक्स हो गई ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोबारा। अगर आपने पेपर अगर हाँ आपने लिख रहा हूँ पेपर सर, पे मैं लिख नोट रहा हूँ, किया लिख रहा होगा हूँ, ना, जैसे मैंने लिख बोला रहा था, हूँ सर, लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ। अगर आपने स्टेप वाइज नोट किया होगा तो 100% आपको समझ में आएगा फिर। ठीक है, रिवीजन करनी जी पड़ेगी नो डाउट। जी, अब कुठारी नोट जी तो कर तो रहा हूँ सर। आगे लेके चलते हैं। हाँ अब सर। ये देख लो कि इनका जो शुक्र था विपत्ति तारे को लेके चलते हैं अब। ठीक है सर। योगेश जी, हाँ सर। अब जो विपत्ति तारा था इनका, वो किसने हाँ, बनाया विपत्ति? शुक्र ने। इसके आपके शुक्र ने बनाई ना विपत्ति। हाँ और सूर्य सन के अंडर में सूर्य ने दिया ना, सन के अंडर में शुक्र ने दिया। हाँ, और महादशा। सूर्य और शुक्र तो दुश्मन है वैसे भी। हम्म। वैसे भी दुश्मन है, सबको पता ही है। बराबर। तो विस्फोट तो होना ही था। हम्म। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो सन का कौन कौन से घर में बैठा है। यहाँ से घर जोड़ो, अब इसके घर बैठा है आपका त्रिकोण में सूर्य। ठीक है। फिफ्थ हाउस में, हाँ। और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? सिक्स्थ हाउस में। मैंने क्या बोला था आप लोगों को भाई, अगर 6, 8, 12 से विपत्ति हम्म। के टाइम लिंक बना दिया सब लोड ने ना, सॉरी ये हम्म। आपका नक्षत्र, ये नक्षत्र लोड ने। अब हम्म। नक्षत्र लोड कहाँ पड़ा है सूर्य का? सिक्स्थ में। क्योंकि क्योंकि रिजल्ट उसने ही देने हैं ना। हम्म। फिर धमाका किया ना कि नहीं इसने, जोर का धमाका। एकदम जोर का। और दूसरी मजे की बात, 8 नंबर पे भी देखो राशि कौन सी पड़ी है। 7 नंबर राशि है यार, तुला राशि शुक्र की है। शुक्र की राशि। शुक्र की। ये एक एटम बम प्लस एटम बम, एक हम्म। एटम बम गिरा, उसके ऊपर दूसरा एटम बम। बराबर। समझ रहे हो? यस। शुक्र के पास, शुक्र खुद छठे में बैठा है, 8वें घर में उसकी राशि पड़ी है। 6, 8 से विस्फोटक लिंक बना दिया विपत्ति के टाइम। जब विपत्ति तारा आया, विस्फोटक जगह पे बैठा था ये, तो मतलब कह दो बंदे को भाई तू रोड पे आ गया। हम्म। है, रोड पर ही है नहीं अभी। आया तो बता दो नहीं नहीं, रोड पर योगेश, ही है। योगेश जी सही नहीं, कहने का मतलब ये है योगेश जी, सॉरी हम्म। जिसकी भी है भगवान मतलब उसको सपोर्ट करे, जिसकी भी है, पर उसकी बेचारे की दशा दयनीय हो जाती है। क्योंकि रीजन क्या है, 6 नंबर से भी शुक्र ने लिंक बना लिया, 8 नंबर से भी बना लिया।
सिंपल है, इसमें कोई वो मंत्र नहीं पढ़ने। बराबर। ठीक है। हम्म। और इसकी एक एक और राशि भी तो पढ़ी, 2 नंबर राशि शुक्र की, दूसरे दूसरे 2 नंबर राशि भी तो शुक्र की है। वो भी स्ट्रगल के हाउस में है। वो तीसरे घर में हाँ, पड़ी है। स्ट्रगल वाले में। तो बोलो हर हर महादेव, है ना। फुल महादशा कोई ने क्या बजा के होगा रख दी। बंट महादशा ने नहीं बजाई, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर गलत महादशा चले गए तो ट्रैक अच्छी को। है, महादशा तो निकाल देगी इसे। शनि यार के मेरी बात सुनो, एक आम नक्षत्र एस्ट्रोलॉजर के पास, एक आम सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ आप, और उसको ये बोल दो कि भाई सन की महादशा इस बंदे की, और वो क्या बोलेगा लगन देख के? बताओ, लगन देख के क्या बोलेगा? सन की महादशा है। आप लोग बताओ, छोड़ दो नक्षत्रों को। लगन देके सन बोलेगा तो अच्छी है करके। अच्छा ही बोलेगा, 5th हाउस में अच्छा बैठा ही है है, सूर्य। अच्छा है। मतलब कोई भी बंदा है ना, लगन देख के बोलेगा सन तो यार बहनचो, वो मतलब वो उसमें त्रिकोण में बैठा हुआ है यार, और हम्म। वर्गोत्तम है, देखो वर्गोत्तम वर्गोत्तम में है, हाँ, वर्गोत्तम में सुपर एकदम। सुपर डुपर। कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई इसके बम बजेगा सूर्य की उसमें महादशा में, कोई नहीं बोल सकता। तो ये है पावर यार ये तो फिर नक्षत्रों की। नक्षत्रों की है ना, नक्षत्र नक्षत्र के। ज्योतिष जो है वो इसलिए पावरफुल है, नक्षत्र ज्योतिष। एक्चुअल में हमारे जो वेदों, अगर एक्चुअल में हमारे वेदों के अंदर जो था वो यही था। वेद थे ना जो ऋषि मुनि जो वैदिक बोलते हैं ना, वैदिक इसलिए बोलते हैं, वेद के अंदर यही था। नक्षत्र तो बाद में, ये सॉरी, राशियां बाद में आई है वेस्टर्न कल्चर से। सर सर केपी भी तो नक्षत्र पे चलती है फिर, वो भी हाँ नक्षत्र केपी भी। लॉट पे देखते हैं, सारा नक्षत्र लॉट पे ही चलता है। तो मुझे ये बता दो, कोई एक, हमने है ना किसी की क्लास में सुना था कि भाई सूर्य और मरकरी बैठे हैं, इसके तो बुध आदित्य योग है इसका। अरे बुध आदित्य योग कहाँ से आएगा? इसके मरकरी के वो भी तो देखना पड़ेगा, नक्षत्र लोड का है। और योग 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 के अंदर तो मतलब बहुत अच्छा बोलेंगे इसको, भाई इनके पास बुध आदित्य योग है इनका। अरे बुध आदित्य योग क्या करेगा, विपत्ति तो आ गई। बराबर। तो भाई ये पावर है आप लोगों को, ये वाला जो ज्ञान है ना, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था योगेश जी। हम्म। नहीं नहीं, सही है, जो एकदम सही। जो जहां पे तुम लोगों को ले जाना चाह रहा था ना, कि समझ लो कि भाई यहां तक ले जाना, कोई नहीं लेके जाएगा। एबीसीडी में ही निकाल देंगे साल। हम्म। इतने डंके की चोट पे अगर कोई बोल दे कि विपत्ति आई है, तो अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, अब छोड़ो इसको, विपत्ति को। यस सर। अब अंतरदशा, चलो इसको इसी विपत्ति में एक चीज और जोड़ देता हूँ मैं, याद आ गया मुझे। आपके पास जो चार्ट भेजा था मैंने सुबह, वो लगाओ, जो सुबह मैंने ग्रुप में भेजा था ना चार्ट। हाँ ये, इसमें जो पहली वाली लाइन है ना, 1 से लेके 9 तक, लेफ्ट साइड में, अश्विनी नक्षत्र से लेके अश्लेषा तक, लेफ्ट साइड करो। अश्विनी नक्षत्र से लेके अश्लेषा नक्षत्र तक किसी भी महादशा अंतरदशा में अच्छे या बुरे नक्षत्र आए, लिख लो मेरी बात, ये बात ध्यान से। अश्विनी नक्षत्र से लेके अश्लेषा नक्षत्र तक कोई भी नक्षत्र किसी भी गलत, अच्छी और बुरी महादशा अंतरदशा में आए, तो व्यक्ति को बोलना अच्छी या बुरी का 33% रिजल्ट देंगे। कितना देंगे राजेश जी? 33%। वेरी गुड सर। तो 10 अब का 66, 66। 33, दूसरा 66, हाँ सेकंड रो, फिर सेकंड रो करो, सेकंड रो करो कोठारी साहब, 10 राइट से में करो थोड़ा 18 सा, 10 से मगा से। 18, यस। कोठारी जी थोड़ा सा घुमाओ ना इसको, थोड़ा सा राइट में करो। चले गए कहीं। वो विपत्ति विपत्ति सुन के चले गए लगता और सर फिर 19 से 27 तक में फिर 100% हो जाएगा क्या? है। वो ऐसी वाली बंदूक है उनके पास, AK-47, कि बुरा हो गया तो फिर 100% फेल ही ताने भी देंगे, लगते हैं। अच्छा होगा तो छप्पर फाड़ देंगे। वो मतलब आगे से एक एक पॉइंट जैसी लगती है, पीछे से इतना फाड़ के जाती है।
ठीक है कोठारी जी, वो हाँ सर। आगे क्या? हाँ अरे सर। कहाँ हाँ चले सर। जाते हो आप? ये चार्ट में पहली रो है वो 33% रिजल्ट देती है, सेकंड रो मगा से ज्येष्ठा तक 66, और 19 से 27 तक देती है 100% रिजल्ट, बाप रे अच्छे या बाप। बुरे जैसे भी हो। ओके ठीक है, ओके। अब तो रोक लो ये अभी, इसी पे रोक लो। ये कौन सा था आपका? पूर्व फागुनी। पूर्व फागुनी कहा था? लेफ्ट में जाना थोड़ा सा। पूर्व फागुनी, हाँ सेकंड रो में था, 66% रिजल्ट दिए इसने। हाँ मतलब फिर भी थोड़ा सा बचाव कर दिया इसने, थोड़ा सा छोड़ दिया। अगर बाई चांस ये राइट साइड में जाना, 20 नंबर, पूर्व पूर्व नक्षत्र नेगेटिव में जब भी आएगा, लेनी देनी कर लेगा इस व्यक्ति की। पूर्वाषाढ़ा ही था ना सर? तो सर इसके इसके इलाज क्या होंगे फिर? पूर्वाषाढ़ा कहाँ था? पूर्व फागुनी था सर। सर बचेगा कैसे आदमी इससे? सर है पूर्व फाल्गुनी तो सूर्य का था, ये पूर्वाषाढ़ा था सर। एक पूर्व साथ। भाद्रपद था उनका। हाँ। पूर्व, अरे पूर्व सन भाद्रपद था। पूर्व पूर्व फागुनी था सर, शुक्र ने की। अपन ने नहीं, महादशा महादशा में में क्या पूर्व लिखा? फागुनी था, अंतरदशा में पूर्व भाद्रपद था। तो हम तो विपत्ति तारे की बात कर रहे हैं ना, महादशा की बात कर रहे हैं अभी तक। हाँ महादशा में पूर्व फाल्गुनी, ठीक है सर। फिर पूर्व फागुनी तो है, कहाँ विचलित हो गए तुम लोग? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो 66% रिजल्ट दिए इसने यहाँ पे। बराबर। मतलब बम है ना, फिर भी साइड में गिरा है बंदे के, ऊपर नहीं हम्म गिरा। हम्म हम्म, बराबर। चलो, यहाँ पता लग गया आपको। परसेंटेज बताना भाई, बस व्यक्ति को जोर लगा के बताना है या कम जोर लगा के बताना है। हम्म। चलो, अच्छा और बुरा दोनों ही है। या, बुराई में जोर मत लगाना, अपने दिल तक रखना, हाँ तुम्हें बट पता अच्छा। लगे। अमर अच्छाई में तो 100% है, पूर्व भाद्रपद। अच्छा, अच्छाई में जोर लगा देना। क्योंकि 100%। बुराई जब बोलोगे ना यार सामने वाले को, तो ये सही लगेगा है। यार पता नहीं कितना कितना बुरा टाइम आया हुआ हमारे ऊपर, है ना। करेक्ट है। चलो, अब हम चलते हैं ऐसे ही जुपिटर को इसको सैटर्न को डिकोड करते हैं, शनि को। साधक बोल रहा है, साधक है ना। नहीं नहीं सर, साधक नहीं है, मित्र है। अच्छा मित्र है, ठीक है मित्र। तो मित्र के अंदर देख लेते हैं इसको। पूर्व भाद्रपदा है, हाँ सर। ठीक है, और जुपिटर में है। ठीक है, यस। जुपिटर को देखो लगन में, देखो जुपिटर कहाँ है। पहले यही देख लो जुपिटर कहाँ पे है। ये पूर्व भाद्रपदा कहाँ आता है? 66 100%। वाले में है। 100%। 100%। इस ये जोर लगाएगा भाई इसके लिए। अच्छा है, अब अच्छा तो है ही है। ये जोर लगाएगा, इसको लेके चलो वहां पे लगन में। जुपिटर बैठा है 12th में सर। जुपिटर कहाँ 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 बैठा है इसका? सर 12th ओ में हो बैठा है और 10th और लगन का मालिक है। हो हो हो। जुपिटर खुद 12वें घर में बैठ गया बेचारा। रेट्रो रेट्रो और है। रेट्रो, रेट्रो है। ठीक है, अगर हम्म, ये जुपिटर यहाँ पे मतलब केंद्र का या त्रिकोण का, त्रिकोण में कहीं पे होता, पॉजिटिव होता, तो इसको विपत्ति में सपोर्ट करता। अभी भी अभी भी ये बुरा नहीं करेगा। पर बुरा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां वो साधक बना है वहां पे, समझ और रहे हो। केंद्र के दो घर साधक का नहीं, मालिक मित्र भी है है। सर, मित्र सर, और मित्र है। और केंद्र के हाँ, दो घर का मालिक भी है सर। मित्र बना और केंद्र के 2 घर का मालिक भी है। 2 घर का कैसे बन गया यार ये? 9 और 12, हाँ ठीक है। राशि का लोड भी है। इसको विपत्ति में हाथ दे दिया इसने, मतलब हाथ पकड़ा दिया। हम्म। पर बहुत अच्छा भला नहीं कर पाएगा। अब नहीं भला, अभी नहीं भला कर पाएगा ये। कितने डिग्री का है यहाँ पे? 29 डिग्री का है ना, हाँ सर। 20 डिग्री का। अब आज की डेट में देखो, लगन में, लगन उसमें ज्योतिष ऐप में कितने डिग्री का है? ज्योतिष ज्योतिष
ट्रांजिट में देख लो, कोई नहीं, इसमें भी देख लो, ट्रांजिट में भी दिख जाएगा। ट्रांजिट में 25 डिग्री है रेट्रो। 25 डिग्री है ना। ये थोड़ा हाँ सा टाइम रेट्रो। लगेगा भाई, ये थोड़ा स्लो स्लो ही चलता है ये। शनि के बाद स्लो चलने वाला प्लेनेट है ये। और तो वो भी रेट्रो है सर। ये, हाँ वो भी रेट्रो है, थोड़ा सा उल्टा जाएगा। देख लो कौन सी डेट को ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। जब ये पॉजिटिव होगा इसको निकाल लेगा यार ये। पर ये देखना कि अंतरदशा ना जाए। अब पता लगा कि भाई विपत्ति तो आई, पर दोस्त भी जो है, वो दोस्त खुद बेचारा गरीब सा व्यक्ति आया, वो संतावना ही दे सकता है। सर इसमें रेट्रो बचा नहीं बता रहा है। किस पे? इसमें तो रेट्रो नहीं बता रहा है ये। जुपिटर, जुपिटर 25 डिग्री है ना। हाँ। कोई बात नहीं, नीचे चलो, नीचे 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 चलो नीचे। अरे उसमें क्या बोलते हैं, हाँ नीचे जाओ। जुपिटर, जुपिटर दिखाओ कहाँ दिख रहा है, नीचे चलो। हाँ ये रहा, AMK लिखा हुआ है हाँ मृगशिरा में। मार्स, AMK। मतलब सर। ये इनका दूसरी कोडिंग होती है इनकी, क्या बोलते हैं ये आपका, आ, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से ये वाली कोडिंग होती है, इसको इसको मत पढ़ना आप। अच्छा ये अच्छा अच्छा। कंफ्यूज कर देगा। अब तुम बराबर उसमें बराबर। जाओ। अब उसमें जाओ, तुम क्या बोलते हैं, बाहर निकलो इससे, चार्ट से बैक जाना। हाँ इसमें आओ। इसमें क्या है, जुपिटर 25 डिग्री का है ना। हाँ 25 डिग्री का है ये, 30 डिग्री हो गया, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके। तो इसको सपोर्ट कर देगा फिर इसको ये। हम्म। चलो आगे समझ में चीजें, लगन पे जाओ वापिस। मतलब साधक वाले में, सॉरी मित्र वाले में भी, मित्र बेचारा गरीब मित्र है। वो ऐसा वाला है, संतावना तो दे सकता है पर पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि वो 12वें घर का मालिक बना हुआ था। एकदम सही बताया सर, एकदम सही। एकदम सही बताया। एकदम सही सर। तो ऐसा ही हुआ। तो नक्षत्र तो है ना, मतलब बिल्कुल एक गहराई तक। मैं बताऊं आपको, मैं ये है ना, एक्चुअल में मैं ये जो बताते हैं ना कि भाई तुम्हारी कुंडली में फलाना योग है, ढिमका योग है ना, राजयोग है, या फिर तुम्हारी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, मैं तो ये देखता ही नहीं भाई। मैं नहीं देखता, पता नहीं क्यों, लोग देखते होंगे। मेरे पास किताब भी है एक, 300 महत्वपूर्ण योग है। मैं नहीं पढ़ता पर मुझे मुझे भरोसा ही नहीं होता। हार्डली 10% योग ही फलित होते हैं। 10% लोगों का ही योग फलित होते हैं, जितने ये राजयोग और ये योग बता के आप लोगों को खुश किया जाता है ना, हार्डली 10% हाँ जी, लोगों हाँ का ही जी, फलित होता है। ठीक कह रहे तो हो विनीता मैडम, ये ऐसे ही रीजन यही है कि जब हम गहराई में जाते हैं ना चीजों की, हाँ, तो फिर वही। अपने को पता लगता है यार, जो कुछ करना है ना। KP है ना, मैं KP का बहुत बड़ा फैन हूँ, तगड़े वाला। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ KP का। जो बोलती है ना ऐसी बोलती है, जैसे अब हम वैदिक में सीख देख रहे हैं ना, ऐसी KP भी बोलती है। इस लेवल पे कुंडली विश्लेषण, मतलब एंड है ये। सर इसमें एक तरीके रह गया बहुत ना सर। तरीके बहुत सारे हैं। क्या रह गया? महादशा से अंतरदशा का आपने एक और एक लिखा के रखा था। लिखो लिखो, वो भी करो डिकोड, क्या है उसमें? जुपिटर साधक आया था ना वो। वहां पे देखो। हाँ जुपिटर साधक था वो। जुपिटर साधक था, वो भी तो देखो, जुपिटर ही तो बना, वो भी तो गरीब ब्राह्मण है। हम्म। तो रह क्या गया? अति हम्म। मित्र भी बेचारे के पास संतावना ही है। तो ऐसी ऐसे जुड़ेगी तारे। मैं अभी ये इसको स्टॉप कर देता हूँ आज का, क्या हो गया, लंबा हो जाएगा चैप्टर।